हम देख रहे हैं लोहागढ़ दुर्ग के बारे में। भरतपुर जिले में स्थित है लोहागढ़ दुर्ग के उपनाम भरतपुर दुर्ग पूर्वी सीमांत का प्रहरी मिट्टी का किला इसे कहा जाता है। लोहागढ़ दुर्ग को इसके निर्माता 1733 में सूरजमल रहे। राजस्थान में सबसे निचाई पर स्थित दुर्ग है। दुर्ग निर्माण की परंपरा का अंतिम दुर्ग है यह लोहागढ़। दुश्मन द्वारा जीतना असंभव था, इसलिए इसे अजेर दुर्ग कहते हैं। लेक नामक अंग्रेज अधिकारी ने रणजीत सिंह को संधि के लिए कहा। तो जब वो यह दुर्ग नहीं जीत पा रहा था, तब रणजीत सिंह ने कहा था कि हट जा गोरा पाछे ने, अब राज है भरतपुर को। चार्ल्स नेटवर्क ने भरतपुर के बारे में कहा था कि ब्रिटेनी फौजों की प्रतिष्ठा भरतपुर के दुर्भाग्यपूर्ण घेरे में दब गई। मैदानी दुर्गों की श्रेणी में विश्व का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है लोहागढ़ दुर्ग। जाट राजवंश की राजमाता राजेश्वरी देवी को कहा जाता है। राजेश्वरी देवी मंदिर यहाँ स्थित है। जाट राजवंश की राजमाता राजेश्वरी देवी मंदिर यहाँ स्थित है। कहाँ? लोहागढ़ दुर्ग में। दर्शनीय स्थल है लोहागढ़ दुर्ग के जवाहर बुर्ज, फतेह बुर्ज, भरतपुर दुर्ग का प्रवेश द्वार। लोहागढ़ दुर्ग को ही भरतपुर दुर्ग कहा जाता है और भरतपुर दुर्ग का प्रवेश द्वार कहलाता है अष्टधातु दरवाजा। भरतपुर दुर्ग का प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? अष्टधातु दरवाजा, गोपालगढ़। जवाहर सिंह द्वारा दिल्ली के लाल किले से लाकर यह लगाया गया था 1765 में। भरतपुर में स्थित है बयाना दुर्ग। बयाना दुर्ग का उपनाम सुल्तान कोट, बाणासुर दुर्ग, बादशाह दुर्ग। निर्माता इसके विजयपाल। मानी और दमदमा पहाड़ी पर यह स्थित है। मानी या फिर दमदमा पहाड़ी पर यह स्थित है। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ पर यहीं पर समुद्रगुप्त ने लगवाया था। बयाना दुर्ग में हुमायूं ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद जमान को यहाँ बंदी बनाया था। बयाना दुर्ग में इस दुर्ग की शिल्पकला कुतुब मीनार के समान है। अनगिनत कब्रों के लिए प्रसिद्ध है बयाना दुर्ग। यहाँ के दर्शनीय स्थल है लाल पत्थरों से निर्मित 8 मंजिला भीमलाट, अकबरी छतरी, दाऊद खां की मीनार, लोधी खां की मीनार। दिल्ली के सुल्तानों का युद्ध संचालन केंद्र और सैनिक विश्राम घर यह कहलाता है बयाना दुर्ग। बयाना दुर्ग कहलाता है। डीग का किला। डीग का किला इसके निर्माता बदन सिंह थे। 1730 में इसका निर्माण करवाया था। डीग किले भरतपुर में स्थित है। यह 12 बुर्ज का है। प्रसिद्ध बुर्ज है इसकी लखा और सबसे ऊंचा बुर्ज है ध्रुव टीला। सूरजमल और सुल्तान की छतरी। सूरजमल और सुल्तान की छतरी डीग किले में स्थित है। वेर का किला भरतपुर में स्थित है। चारों ओर प्रताप नहर से घिरा है वेर का किला भरतपुर। तवनगढ़ किला या त्रिभुवनगढ़ दुर्ग। तवनगढ़ दुर्ग को त्रिभुवनगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। इसका उपनाम इस्लामाबाद। दर्शनीय स्थल है त्रिभुवनगढ़ दुर्ग के दुकान युक्त विशाल बाजार, ननन भोजाई कुआं, खास महल। कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग यह राजसमंद में स्थित है। इसके उपनाम है कमलमीर, मच्छेंद्रपुर, हेमकूट, नील, मत्स्येंद्र और माहौर। इसके निर्माता संप्रति मौर्य रहे हैं। इसके पुनः निर्माता कुंभाजी। मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा पर स्थित दुर्ग है कुंभलगढ़। मेवाड़ शासकों की शरण स्थली यह रहा है और मेवाड़ शासकों का मेरुदंड यह कहलाता है कुंभलगढ़ दुर्ग। इसके वास्तुकार मंडन थे, वह गुजराती थे। दुर्ग की दीवार 36 किलोमीटर लंबी है और 7 मीटर चौड़ी है। भारत की महान दीवार कहा जाता है। कुंभलगढ़ दीवार को भारत की महान दीवार कहा जाता है। टोड ने इसकी तुलना एट्रुस्कन से की है। कुंभलगढ़ की तुलना टोड ने किससे की है? कर्नल जेम्स टोड ने एट्रुस्कन से। कुंभा द्वारा निर्मित दुर्गों में सर्वश्रेष्ठ है यह। इस अजय दुर्ग को अकबर सेनापति शाहबाज खां द्वारा 1578 में जीता गया था। पृथ्वीराज सिसोदिया या फिर उड़ना राजकुमार जिसे कहते थे, उनकी छतरी यहाँ स्थित है कुंभलगढ़ दुर्ग में। दर्शनीय स्थल है यहाँ के कुंभश्याम मंदिर, विष्णु मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, वेदी भवन। कुंभा द्वारा निर्मित दूसरा विजय स्तंभ, झाली रानी का मालिया, झालीबाव बावड़ी, मामादेव कुंड यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल है कुंभलगढ़ दुर्ग के। कुंभलगढ़ दुर्ग में प्रवेश द्वार है ओरठ पोल, हल्ला पोल, हनुमान पोल, विजय पोल। कटारगढ़ स्थित है कुंभलगढ़ दुर्ग में, जिसे मेवाड़ की आंख कहते हैं। अबुल फजल ने कहा था कटारगढ़ के बारे में कि दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है जिसके नीचे से ऊपर देखने पर पगड़ी गिर जाती है। धुरताख्यान रचना है हरिभद्र सूरी की। भक्त कवि ईसरदास ये क्यों प्रसिद्ध थे? राजस्थान और गुजरात में महान संत की मान्यता इन्हें मिली थी। जन्म इनका बाड़मेर में हुआ था। इनकी भक्ति रचनाएं प्रमुख है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देवीयान, हरिरस, बाल लीला, छोटा हरिरस, सभा पर्व, गरुड़ पुराण, गुण आगम, दान लीला, रास केला। भादरेस गांव बाड़मेर में प्रतिवर्ष भक्त कवि ईसरदास का बड़ा मेला लगता है। चंद्र प्रबोध लिखी जसवंत सिंह ने।
राग कल्पद्रुम के बारे में कहा गया है कि नहीं जानते कि इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत की ही क्या जगत की किसी भाषा में है या नहीं। ये कहा गया है तो वह है राग कल्पद्रुम ग्रंथ। कायाबेली ग्रंथ लिखा था दादू दयाल ने। तीड़ो राव अलेकू हिटलर पुस्तकें हैं। विजयदान देथा की मायडरोहेला पुस्तक है। मायडरोहेला यह पुस्तक कन्हैयालाल सेठिया की है। जुगलमैन चरित्र रचना कृष्णदास परिहारी ने लिखी। राजपूत जीवन संध्या उपन्यास लिखा रमेश चंद्र दत्त ने। बगपट्टी आभूषण गले में पहना जाता है। ढोला मारूरी बात लिखी खुशाल चंद्र ने। वीर सतसई कवि सूर्यमल मिश्र ने लिखा था डिंगल भाषा में। इसमें 1857 के संग्राम को काव्यमय लिखा है। वीर विनोद 4 खंडों में रचित है। इस ग्रंथ पर कवि राजा श्यामल दास को ब्रिटिश सरकार द्वारा केसरे हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। माधवा नल काम कंदला जो है रचना गणपति कवि ने लिखी थी। जगजीवन लेखक का नाम है। इसने अजितोदय लिखा था। वंशोत्कीर्तनम काव्यम ये लिखा था करमचंद ने। अमर काव्य वंशावली रणछोड़ भट्ट ने लिखी थी।